हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज 8 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे सेशन में और जो नए लोग हैं मोस्ट वेलकम। और एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों को और सबको इनवाइट कीजिएगा सेशन में करंट अफेयर के, जो आपका डेली का करंट अफेयर चलता है। और जिन लोगों को 2021 का करंट अफेयर देखना है उनके लिए महामैराथन सेशन अपलोड किया गया है। आप जाकर के पूरी 10 क्लासेस में पूरे 2021 का करंट अफेयर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन 8 फरवरी 2022 का। ठीक है, याद रखिएगा कि अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं ना दुनिया के बाजार में, वही सिक्के चलते हैं। और अनुभव एक ऐसी चीज है डियर जो आपको मुश्किल से मुश्किल रास्तों से निकलने का जो है रास्ता बताती है। ऐसी चीज है एक्सपीरियंस और अनुभव, क्योंकि कहते हैं दुनिया में कि जितना आप काम करेंगे, जितना आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस जितना भी होगा, हर चीज को उतने बेटर तरीके से आप करते जाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी अगर आपको परफेक्ट बनना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो वो है प्रैक्टिस है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन स्थल कौन सा है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, एक्चुअली ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है डियर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका पहले जो आयोजन किया जाना था उसका आयोजन होना था केरल में। कहां पर? केरल में इसका जो है आयोजन किया जाना था, लेकिन किसी वजह से जो है इसका स्थानांतरण कर दिया गया है। कहां पर? यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। यूएई में कई सारे खेलों का आयोजन किया गया था। कब की? इसका रीजन है कोविड-19। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए बहुत सारे गेम का आयोजन, जिनमें आपका T20 वर्ल्ड कप भी है, आईपीएल भी है, और अब ये है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। इसका भी आयोजन कहां पर हुआ है? यूएई में हुआ है। सारे पॉइंट याद रखिएगा। यूएई से, यूएई का कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी, याद रखिएगा वो भी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डियर यूएई। नेक्स्ट हमारा है सीपीईसी चीन के झिंजियांग क्षेत्र और किस देश के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है? तो जो सीपीईसी चाइना के झिंजियांग क्षेत्र और किस देश के ग्वादर बंदरगाह, यानी ग्वादर बंदरगाह किस राज्य किस देश में है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि जो आपका ग्वादर बंदरगाह है वो किस राज्य में है या किस देश में है। तो ये ग्वादर बंदरगाह कहां पर है डियर? ये है पाकिस्तान है, यानी ये नल्ला पाकिस्तानी जो है इसी देश में है ये आपका आर्थिक गलियारा। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा 3। और यहां पर जो है आपके पाकिस्तान के जो इस समय हेड हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? इमरान खान। ठीक है, लेकिन सरकार चलाती है आर्मी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का भिखारी इंसान है पाकिस्तान, और वहीं पर यह आर्थिक गलियारा स्थित है। नेक्स्ट हमारा है पश्चिमी घाट पर मिली हेमीडेक्टाइल्स ईसाई नाम की एक किस प्रजाति का नाम है? यानी एक हाल ही में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का मतलब समझते हैं ना, जो हमारे भारत का जो पश्चिमी यानी गुजरात, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका, केरल, ये सारे जो एरियाज हैं इनके बगल का जो तटीय क्षेत्र है उसी को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, और यहीं पर मिली है हेमीडेक्टाइल्स ईसाई नाम की एक प्रजाति, और वो किस चीज की प्रजाति है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डियर ये प्रजाति किसकी है? छिपकली की प्रजाति है हेमीडेक्टाइल्स ईसाई इसका नाम है, और किसका प्रजाति है? तो छिपकली की। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग कई बार पढ़ भी चुके होंगे। तो कहां पर है? राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। लेकिन ये चर्चा में क्यों है? तो याद रखिएगा जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है डियर, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर बाघों की संख्या पहुंच गई है 25। कितना? 25 पहुंच गई है सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या, और दिन ब दिन यहां पर बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये टाइगर रिजर्व इस समय चर्चा में है, जो कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल क्या है डियर? तो आपको पता होगा राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जयपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको किसे सौंप दिया गया है? तो गौतम अडानी को सौंपा गया है। ये भी याद रखिएगा, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसी जो राजस्थान की कैपिटल है उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में भी शामिल
किया गया है। इसी राजस्थान में जो है इस समय मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में आंसर छापिएगा। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा थार का मरुस्थल है राजस्थान में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम जितने पार्क हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में कई सारे ऐसे नेशनल पार्क भी हैं, जिनमें से आपका चित्तौड़गढ़ नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे आपके अभ्यारण्य कहां पर हैं, तो राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी है राजस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है। ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना, ठीक है, इसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो है अमेरिका के द्वारा इस परियोजना का नेतृत्व किया जा रहा है डियर, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अगर अब हम अमेरिका की बात करें डियर, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है वो पता है आप लोगों को, वॉशिंगटन डीसी। कौन सी, वॉशिंगटन डीसी। कहां पर है, तो पोटोमैक नदी के किनारे। कौन सी, पोटोमैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, तो कमला हैरिस। यहाँ की दूसरी राजधानी कौन सी है डियर, तो न्यूयॉर्क यहाँ की दूसरी राजधानी है। इसी वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा। अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्हीं के नाम पर यह सिटी का नाम है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और अमेरिका में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं डियर, तो 50 हैं। कितने, 50 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉमन पॉइंट है अमेरिका से संबंधित, आप लोग याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पोशोका के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो पोशोका के सीएमडी के रूप में जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया डियर, वो दिया गया है एस.आर. नरसिम्हन को। किसको, एस.आर. नरसिम्हन को दिया गया है, इसके अतिरिक्त सीएमडी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले किसका हाल ही में निधन हो गया। क्षुद्र ग्रहों की खोज की थी स्वतंत्र भारत के बाद, ठीक है, स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद। तो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो डियर उनका नाम है आर राजा मोहन। राजा राम मोहन राय का नाम नहीं है, ठीक है, आर राजा मोहन उनका नाम है। और इन्हीं के द्वारा भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह की खोज का इन्होंने नेतृत्व किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, करंट अफेयर में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस कप मिस्र को हरा करके किसने जीता है। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस कप जो है मिस्र को पराजित करके किसने जीत लिया है डियर, तो वो है सेनेगल ने, ठीक है, किसने, सेनेगल ने। ये सारे देश जो हैं आपके अफ्रीका के हैं, क्योंकि एक जो कप है यहाँ पर अफ्रीकी देश इसमें शामिल होते हैं। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, इसमें अफ्रीका के जो भी देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो सेनेगल ने हराया किसको है, मिस्र को। मिस्र की कैपिटल क्या है, काहिरा। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है डियर मिस्र में, कौन सा, नील नदी। नील नदी की सभ्यता जो है आपके एंशिएंट काल में थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को, ठीक है। और यही जो मिस्र है ये आपका जो बीच में स्वेज नहर बना हुआ है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में, उसका जो है प्रशासनिक कार्य जो है कौन देखता है, तो मिस्र के द्वारा ही उसका जो है प्रशासनिक कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, अब हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। अगला हमारा जो 10 क्वेश्चन है डियर किसका है, प्रश्नोत्तरी का, जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे और आप अपने आंसर भी आजमा सकते हैं, आंसर भी अपना लगा सकते हैं। एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला है आपका, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, तो अफ्रीकी जो संघ शिखर सम्मेलन है डियर 2022 का मेजबान देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका है, इथोपिया है, मिस्र है या फिर लीबिया है। तो अफ्रीकी संघ, ये अफ्रीकी संघ यानी इसमें जितने भी अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। नियर अबाउट 56 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस ग्रुप, राइट। तो इसमें जो आपका मेजबान देश है वो कौन है, दक्षिण अफ्रीका,
इथोपिया, मिस्र या लीबिया? तो वो है डियर इथोपिया में। कहां पे? इथोपिया यहां पर इसका मेजबान देश है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन जो अफ्रीकी संघ है, यानी इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आदिश अबाबा में है। कहां पर? आदिश अबाबा में है। याद रखिएगा, इथोपिया की कैपिटल है, वहीं पर ये आपका अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इथोपिया। ये सारे देश आपके हैं अफ्रीका में। ये पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है, इसे जो है सबसे जितने भी अशिक्षित द्वीपों में सबसे ज्यादा अशिक्षित द्वीप ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखिएगा अफ्रीका के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। वो भी कहां है? तो अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किसने राष्ट्रव्यापी AHT ऑपरेशन शुरू किया है? तो AHT ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है और क्यों शुरू किया गया था? सबसे पहला याद है, ये मानव तस्करी के लिए। किसके लिए डियर? मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। क्या है ऑपरेशन का नाम? तो AHT इस ऑपरेशन का नाम है और पूरे देश में इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? RPF के द्वारा, CRPF के द्वारा, NDRF के द्वारा या फिर वायुसेना के द्वारा? किसके द्वारा ये आपका चलाया जा रहा है ऑपरेशन डियर? तो ये चलाया जा रहा है RPF रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स RPF के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो RPF के द्वारा। ऑपरेशन का नाम क्या है? तो AHT ऑपरेशन। और किस लिए है? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा RPF। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक किसे बनाया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है डियर, ये कहां पर है? तो केरला में। कहां पर? केरल में है। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और ये जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये इसरो का जो है एक तरह से ब्रांच मान सकते हैं आप। ये एक सपोर्टिंग बॉडी है किसकी? इसरो की। ठीक है, इसरो यानी क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। वो जो है ये आपका विक्रम साराभाई जो है, ये इसका एक तरह से सपोर्टिंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर है केरला में और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी डियर? 1961 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नए निदेशक किसे बनाया गया है? जी सतीश रेड्डी को, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर को, के शिवान को या एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम का तो देहांत हो चुका है, ये तो सबको पता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। के शिवान कौन है? तो अभी हाल ही में जो है इन्होंने इनकी जगह पर, ये इसके पहले इसरो के चीफ थे। किसके? इसरो के चीफ थे के शिवान, लेकिन अभी हाल ही में इनके पद पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की गई। हमने डिस्कस भी किया था अपनी क्लास में। जितने भी लोग क्लास कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिएगा, इस समय इसरो का चीफ कौन है? ठीक है, इसरो का चीफ इस समय कौन है? नेक्स्ट है डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। तो इन्हीं को बनाया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक। नाम क्या है? डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। जी सतीश रेड्डी कौन है डियर? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख हैं। कौन? डीआरडीओ के हेड हैं जी सतीश रेड्डी। और जो भी डीआरडीओ का हेड होता है वही भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का सलाहकार भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की 70वीं वर्षगांठ मनाई है? 70वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, कौन से देश की महारानी है? नाम क्या है? एलिजाबेथ द्वितीय। तो नॉर्वे की, ब्रिटेन की, स्वीडन की या फिर नेपाल की? कहां की महारानी है डियर? तो वो है ब्रिटेन की। सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। एलिजाबेथ कहां की महारानी है? ब्रिटेन की। यानी इसको हम यूनाइटेड किंगडम भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, यूके के रूप में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के रूप में। आंसर हमारा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन। यहां पे जो है
सबसे पहले जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कोविड से प्रभावित होने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि कोविड से प्रभावित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, कहां के थे? तो ब्रिटेन के। ठीक है, और उनको 2021 में गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन कोविड के कारण नहीं आ पाए थे। तो आंसर हमारा ब्रिटेन हो जाएगा डियर, जिसने भारत पर कई सालों तक गुलामी यहां पर राज किया था। लेकिन अब एक समय ऐसा आने वाला है जब ब्रिटेन पर राज करने वाला है कोई भारतीय। इस समय ब्रिटेन का गृह मंत्री जो है वो भारत के हैं। ठीक है, और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले जो चुनाव होंगे वहां पर नया जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत का होगा, और भारत का प्रधानमंत्री अब राज करेगा ब्रिटेन पर। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन। यहां पर लंदन इसकी कैपिटल है, टेम्स नदी के किनारे है लंदन, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक कार्यकर्ता, नाम क्या है? कबीर इब्राहिम सुतार, नाम है कबीर इब्राहिम सुतार। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, याद रखिएगा। कबीर इब्राहिम सुतार जी किस राज्य के हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कबीर इब्राहिम सुतार जी का सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कहां पे? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। तो किस राज्य के हैं डियर ये कबीर इब्राहिम सुतार जी डियर? तो ये हैं कर्नाटका के। ठीक है, कहां के? कर्नाटक के हैं कबीर इब्राहिम सुतार जी, याद रखिएगा। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। IT सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को, ये भी याद रखिएगा। यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, मैसूर भी यहीं पर है जो एक पर्यटक स्थल है, और मैसूर जो है टीपू सुल्तान की कैपिटल भी थी, उस समय वहां पर शासन करते थे मैसूर पर। सारे पॉइंट याद रखिएगा। कर्नाटक से संबंधित यहीं पर आपका पुरातात्विक स्थल है हम्पी। ठीक है, हम्पी कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, आप लोगों ने एंशियंट यहाँ पर आपके मेडिवल हिस्ट्री में आपने डिस्कस किया होगा। तो हम्पी कहां पर है? वो भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2031 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त कौन करेगा? सेवानिवृत्त करेगा कौन? यानी छोड़ देगा अंतरिक्ष जो स्टेशन है 2031 में। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, रॉसकॉस्मोस के द्वारा या फिर जाक्सा के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज जान लेते हैं, इसरो क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस क्या है? तो ये आपकी रसिया की स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा क्या है? तो ये आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है। चारों नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके नाम कि कौन से देश से इनका संबंध है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा कौन सा है? तो वो है नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। वो जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 2031 में सेवानिवृत्त करेगा, याद रखिएगा 2031 में। दोनों डेट भी याद रखिएगा 2031, और नाम है नासा। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में डियर कौन सा राज्य जो है अव्वल रहा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। ठीक है, तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, प्रेस एक इंडेक्स आपका जारी होता है वर्ल्ड के द्वारा भी, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस आपका फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग बहुत खराब है। कितनी है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि जो आपका ग्लोबल प्रेस इंडेक्स जारी होता है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है। तो यहां पर भारत प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में जो भारत कौन सा राज्य अव्वल रहा है डियर? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर अव्वल रहा है पहले स्थान पर। ये वही जम्मू कश्मीर राज्य है जिसको 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था डियर। क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था 2019 में। किसको? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो श्रीनगर है। यहां के इस समय उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। इसी जम्मू कश्मीर में डल झील है, इसी जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, यही जम्मू कश्मीर में शेषनाग, बैरीनाग, नागिन झील, ये सारे आपके कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। और यहीं पर है आपका सबसे ऊंचा भारत का पर्वत जिसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। सारे पॉइंट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर किस राज्य को, किस देश को यहां पर टच करता है? तो ये टच करता है किसको? तो ये टच करता है डियर
पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लेकिन जो बॉर्डर है 107 किलोमीटर की, वो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर 107 किलोमीटर है, लेकिन वो इस समय पीओके में है। हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्रिकेटर सुरंगा अकमल ने संन्यास की घोषणा की है। जो किस देश के खिलाड़ी हैं या किस देश के हैं? सुरंगा अकमल। ठीक है, क्रिकेटर हैं, तो ये खिलाड़ी किस देश के हैं? भारत के, नेपाल के, अफ्रीका के या श्रीलंका के? नाम से समझ गए होंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, जयवर्धन कोट्टे इसकी राजधानी है श्रीलंका की। अभी हाल ही में भारत ने इनको उधार दिया था, ऋण दिया था भारत से, इन्होंने $500 मिलियन की मांग की थी भारत से। ठीक है, यही वो देश है जहां पर अभी हाल ही में खाद्य आपातकाल लगाया गया था, श्रीलंका में। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा, श्रीलंका से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। श्रीलंका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, शांतिश्री धुलीपुडी पंडित को किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनाया गया है? किस यूनिवर्सिटी का पहली महिला कुलपति बनाया गया? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी दिल्ली में? तो इनको बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। कहां पर डियर? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो है इनको महिला कुलपति बनाया गया है, शांतिश्री धुलीपुडी पंडित को। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है कौन सा? जो भी बना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए बन रहा है डियर, कि डीएनए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है जो लगाया है? जिसने? भारत ने, श्रीलंका ने, अमेरिका ने या ब्रिटेन ने? तो कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि भारत है सामने। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है हमारा देश, भारत। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा डियर, इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडिया, भारत की कैपिटल क्या है? तो दिल्ली है। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में इसका स्थान क्षेत्रफल में क्या है? तो 7वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में। इसका पॉपुलेशन में स्थान क्या है? तो दूसरे स्थान पर है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारत से संबंधित प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कैपिटल क्या है? तो दिल्ली है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर इसमें। ठीक है, ये सारे थे हमारे आज के क्वेश्चन। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा डियर आज के सेशन में। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आसानी से मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं डियर फिर से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।